शॉर्ट रिवीजन हम 2 मिनट में करते हैं। हमने देखा कि किस प्रकार इजरायली लोगों को जो है मिस बेबीलोन का राजा नेबुकदनेस्सर अपने अपनी राज्य में लाया, उनके नाम बदल दिए, उनको शिक्षा दिया अपनी जगह का, और उनको वो क्रीम जनरेशन था। वो एक बहुत ही उत्तम लोग थे, इंटेलिजेंट बच्चे थे, जिनको उसने अपने किंगडम के लिए, अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करने के लिए तैयार किया। और फिर दूसरे अध्याय में हमने राजा के स्वप्न को देखा कि उसने एक स्वप्न देखा था, और उसने अपने लोगों को बुलाया, और दानियल को भी बुलाया। उसके जो विद्वान थे वो उसके सपने का अर्थ नहीं बता सके, क्योंकि राजा ने कहा था कि सपना भी तुम बताओ और अर्थ भी तुम बताओ। तो वो उसका अर्थ भी हमने देखा कि दानियल ने ही उस बात को बताया कि उसने, उसके बाद में हमने उस मतलब 4 राज्यों के बारे में, एक मूर्ति के बारे में, जो स्वप्न था दूसरे राज्य में जो सिर सोने का था, वो सब हमने देखा था। तांबे की छाती थी, और उसके बाद सॉरी, चांदी की छाती थी और तांबे के पैर थे, और उसका निचला हिस्सा मिट्टी और लोहे का मिक्स था, उस अर्थ का था। फिर तीसरे अध्याय में हमने देखा था कि सोने की मूर्ति नेबुकदनेस्सर ने बनवाई और कहा कि सब लोग उसको दंडवत करें, और जो दंडवत नहीं करेगा वो आग के भट्टे में डाल दिया जाएगा। और हमने देखा शद्रक मेशक अबेदनगो इस चैप्टर में दानियल नहीं था, इस एपिसोड में आग की भट्टी में दानियल नहीं था, बल्कि उसके साथियों को आग की भट्टी में डाला गया था। और फिर दानियल का और उसके साथियों का उसने सम्मान किया। ये हम दानियल ने किसी भी रीति से उस मूर्ति को दंडवत नहीं किया, और जैसा आगे निकलने के बाद भी जैसा वो हमेशा करता था, अपनी उपरोटी कोठरी में जाकर वो दिन में 3 बार प्रार्थना किया करता था। तो हमारे साथ बहुत सारे ऐसे लोग जुड़ते हैं जो बॉर्न क्रिश्चियन नहीं है, और जिनके पास ये एक प्रश्न होता है कि हम हमारे घर में आधे हम विश्वास में हैं, हमारे हस्बैंड नहीं है, हमारी पत्नी नहीं है, हमारे सासू ससुर नहीं है, हम उनके साथ रहते हैं, हम कहाँ तक एडजस्ट करें, है ना। क्योंकि मैं भी एक इसी प्रकार के विश्वास से आई हुई हूँ, तो मैं उनकी बातों को बहुत अच्छी तरह से समझती हूँ। हमारा ये कहना बहुत आसान है कि ये मत करो वो मत करो, लेकिन प्रैक्टिकली हम उन लोगों के साथ ही रहते हुए उन बात को आगे ले जाना। तो मैं दानियल के समान, हम उस समय दानियल के कैरेक्टर से हम इस बात को सीखते हैं कि वो यहूदी था और अन्य जाति लोगों में रहता था। तो उसको बहुत और राजा के भवन में रहता था, है ना। तो उसको बड़े बड़े काम करने होते हैं। जैसे मैं एक बीएड कॉलेज में प्रिंसिपल थी। बीएड कॉलेज एक विद्या का, एक शिक्षा का, एक सीखने का एक जगह है। तो हर चीज सरस्वती की वंदना से शुरू होता था, और जो दीपक जलाने का काम है, कुछ भी प्रोग्राम हो, गेस्ट आते थे, राजनेता आते थे हमारे कॉलेज में, और बड़े बड़े लोग आते थे, और जो हर प्रोग्राम की शुरुआत सरस्वती के सामने, मूर्ति के सामने दीप जलाने से होती थी। हालांकि मैं पूरे समय उन लोगों के बीच में होती थी, लेकिन मैंने किसी ना किसी बात से हमेशा उस बात को इनकार किया, और आखिर में मैंने कह दिया कि मैं इस बात में विश्वास नहीं करती। मुझे समझ में नहीं आया 1-2 बार, तो मैंने कुछ कुछ बहाने बनाए और जो गेस्ट लोगों से बोला, और उसके बाद में 1-2 बात घटना होने के बाद मैं प्रार्थना कर रही थी कि मैं हर बार बहाना नहीं बनाऊंगी। और फिर जब मैं उस पोजीशन में आ गई कि मैं उसको क्लियर मना कर पाई, तो उसको हम मना कर पाए। तो जहां हमारे स्पिरिचुअल बातों की, जहां हमें आराधना करने की, ऐसी बातों की बात आती है, वहां हमें स्थिरता से खड़ा होना है। उसके अलावा जो हम बाकी लोगों, जैसे हम दानियल के जीवन से सीखते हैं, तो उसने बिल्कुल भी, उसको पता था कि क्या होने वाला है, तो अभी उसने उनके इनकार नहीं की, उसको दंडवत नहीं किया। अब हम चौथे अध्याय में आते हैं। चौथे अध्याय में भी एक और स्वप्न के बारे में, जो राजा था नेबुकदनेस्सर, उसके एक और स्वप्न के बारे में हम देखेंगे, है ना। ये एक बहुत ही यूनिक चैप्टर है, क्योंकि जो दानियल की पुस्तक के जो ज्यादा अध्याय हैं वो दानियल ने लिखे हैं, दानियल के विषय में लिखे हैं, लेकिन जो चौथा अध्याय है
ये राजा लिख रहा है, नेबूकदनेस्सर लिख रहा है। इसलिए ये किंग जो बेबीलोन का राजा था उसके द्वारा तैयार किया गया, उसके द्वारा प्रिपेयर किया गया एक ऑफिशियल ऑटोबायोग्राफिकल डॉक्यूमेंट है। ये एक आधिकारिक रूप से अपने बारे में अपने जीवन की एक घटना को राजा के द्वारा लिखा गया हुआ, डिस्क्राइब किया हुआ एक अध्याय है दानियल की पुस्तक, चौथा अध्याय, है ना। तो इसमें खुले रूप से हमेशा क्या होता है, जो बड़े लोग होते हैं ना, वो कुछ गलती करते हैं तो वो कभी भी उसको ओपन नहीं करते, है ना। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो लीडर्स हैं, अगर छोटे लोग जो सबऑर्डिनेट होते हैं वो कुछ गलतियां करें तो उनका सबके सामने उनका खुलासा करते हैं, लेकिन जो अधिकारी होते हैं वो अपनी गलती को कभी भी खुला करके नहीं बताते। लेकिन यहाँ पर इस राजा नेबुकदनेस्सर ने, जो कि उस समय का जो साम्राज्य था, किंगडम का सबसे बड़ा एक राजा था, उसने बहुत कुछ काम किया था, तो भी उसने ओपनली अपने घमंड को, अपने टेम्पर को, अपने पागलपन को, अपने क्रूरता को, ऐसे खराब व्यवहारों को, और साथ में अपनी रिकवरी को भी, कि उसको उन सबसे कैसे उसने नजात पाया, ये सारी बातें उसने लिखी है और सारी महिमा प्रभु को दी है चौथे चैप्टर में। ये चैप्टर जो है नेबुकदनेस्सर के जीवन का, उसकी बायोग्राफी का लास्ट चैप्टर है। उसके बाद जब हम 5वां अध्याय में आएंगे तो उसकी पीढ़ी, जो उसका राज्य है, वो उसकी पीढ़ी को हैंडओवर हो चुका है, तो ये उसका आखिरी अध्याय है। फिर उसने आखिर में सारी महिमा प्रभु को दी है ना। तो इस प्रकार से हम इस चैप्टर में देखते हैं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन ये अध्याय हमें बताता है ना। इस लेसन में उसने सीखा कि कठिन रास्ता से हम क्या सीख सकते हैं, है ना। जितनी भी बाइबल में जो बातें बताई हैं वो हमारे जीवन में किस प्रकार आज उपयोगी, अगर हम ये देखें तो हम देखते हैं कि जो कठिनाइयां, जो कठिन रास्ता हमारे जीवन में आता है, उससे हम क्या सीख सकते हैं। ऐसे कठिन रास्ता क्या हमें और नम्र बनाता है परमेश्वर के सामने, उन बातों को हम यहाँ पर हम सीखेंगे। तो हम शुरुआत में हम देखते हैं, मैं हमेशा, मेरे पास बहुत टाइम नहीं होता, इसलिए मैं एक साथ कुछ कुछ बातों को लेके बताती हूँ, आप साथ साथ में उसका चैप्टर को अध्ययन कर सकते हैं। तो शुरू के 2-3 अध्याय, 2-3 वचन में, हम 1 से लेके 3 वचन में यदि हम देखें तो हम कुछ बातों को देखते हैं। वहां पर हम देखते हैं कि नेबू जो जो फर्स्ट अध्याय वचन बताता है, अनिता सिस्टर पढ़ लीजिए पहला वचन। नबूकदनेस्सर राजा की ओर से देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले जितने सारे पृथ्वी पर रहते हैं, उन सबों को ये वचन मिला, तुम्हारा कुशल क्षेम बढ़े। हाँ, तो ये वचन राजा की ओर से मिला, है ना। तो ये पहला वचन इस प्रकार से बताता है कि इस चैप्टर में जो भी बातें बोलने जा रहा है वो सबके लिए है। नेबूकदनेस्सर ने जो अपने जीवन में एक ऐसी बात आया जो इस चैप्टर में वो डिस्क्राइब कर रहा है, उसमें हर जाति के लोगों के लिए, हर भाषा के लोगों के लिए ये वचन राजा की ओर से मिला, है ना। तो राजा की ओर से मिला गया ये एक वचन है, वो हम देखते हैं। और कुछ लोग बोलते हैं कि ये जो आग की भट्टी में डाला गया था ना दानियल के दोस्तों को, उसके बाद लगभग 25 से 30 साल के बाद में ये घटना हुआ है। उस समय तक, जब तक ये घटना हुआ, नेबूकदनेस्सर का राज्य और भी बढ़ गया था। तो और उसके बाद दूसरे वचन में वो कहता है कि मुझे अच्छा लग रहा है कि परमेश्वर ने मुझे बहुत सारे चिन्ह चमत्कार दिखाए, है ना। जो उसके जीवन में हुआ वो सबके लिए परमेश्वर के नाम की वो महिमा कर रहा है। ये देखिए, ये जेंटाइल किंग का टेस्टमनी है, एक अन्य जाति के राजा का गवाही है कि प्रभु कैसे एक कठिन व्यक्ति के हृदय को बदलता है। एक अच्छे गवाह का एक उदाहरण है ना। और
और वो चाहता है कि लोगों को बताए। कभी-कभी क्या होता है कि किसी अन्य जाति व्यक्ति से के जीवन में यदि कुछ भलाई का काम हो जाता है, तो भी वो महिमा प्रभु को नहीं देता, है ना? इसलिए हम जब दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, तो उनको बताइए कि हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, क्या आप उस पे विश्वास करते हैं? या आप प्रभु को विश्वास करते हैं? है ना? कई हमें दूसरों के लिए प्रार्थना करना चाहिए, लेकिन कोशिश करिए कि आप उन्हें बताएँ। तो यहाँ पर क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि महिमा प्रभु को मिले। शैतान चाहता है कि जो भी अच्छा काम किसी के जीवन में होता है उसकी महिमा उसकी महिमा क्या बोलते हैं उसे ही मिले, शैतान को ही मिले, है ना? ये बातें मुझे जब क्योंकि मैं अपनी लाइफ के बारे में भी बीच-बीच में बताती जाती हूँ, क्योंकि हम लोग साइलेंट हो जाते हैं जब प्रभु का काम होता है। जब मैं बहुत नई-नई विश्वास में आई थी, मेरी मदर इन लॉ बहुत पक्का विश्वास में थी। तो कभी-कभी क्या हुआ जैसे मेरा जब पहला बेटा होने वाला था मनु, तो मेरी बड़ी बहन ने सारा सामान, सारे कपड़े 2 अटैची भर के जब घर में बनाते थे कपड़े बिछाने के, ओढ़ने के, छोटे-छोटे कपड़े सब बेच दिए। तो मेरी मदर इन लॉ बोली कि देखो प्रभु ने कितना भला है, प्रभु है, मुझे कुछ भी नहीं पता था लेकिन प्रभु ने मुझे सारा सामान भेज दिया। है ना? एक मैं एग्ज़ाम्पल बता रही हूँ, जब मैं बहुत नई विश्वास में थी, तो मुझे क्योंकि जब मैं प्रभु की महिमा को इतना नहीं जानती थी, प्रभु को इतना वैल्यू नहीं देती थी और मैं वैल्यू देती थी लेकिन उसकी गहराइयों को जानती नहीं थी। तो मैंने क्या कहा, "मम्मी आप क्या कर रहे हो? सब कुछ काम तो मेरी बहन ने करके दिया और आप कह रहे हो कि प्रभु ने किया है।" क्योंकि मैं नासमझ थी। लेकिन अब मैं उन बातों के लिए क्षमा माँगती हूँ और अब मैं जैसे-जैसे हमारा प्रभु से रिश्ता गहरा होता जाता है ना, हम छोटी-छोटी बात में भी प्रभु के फ़ेवर को अपने जीवन में देखते हैं। और अब मैं देखती हूँ कि कैसे छोटी-छोटी बातों में वो कितना बड़ा फ़ेवर था प्रभु का क्योंकि हमें कुछ पता ही नहीं था, मैं बहुत छोटी थी उस समय में, तो प्रभु ने मेरा इंतज़ाम कैसे कर दिया। है ना? किसी न किसी को प्रभु तैयार कर देता है, लेकिन हमें वो सारा आदर महिमा प्रभु को दें जब हमारे साथ में ऐसा होता है। और एक और बात है कि प्रभु का जो महिमा है वो एवरलास्टिंग है। तीसरे वचन में लिखा है उसका राज्य तो सदा का है ना? प्रभु का कोई भी राजा आए, आज हम हमारे देश की परिस्थितियों को देखते हैं, हम घबरा जाते हैं, हम राजस्थान में बहुत एक संकट के दौर से, एक असमंजस के दौर से, है ना, गुजर रहे हैं, लेकिन उस समय भी हम इस बात को हमारे काम करने का तरीका बदल गया है, लेकिन हम काम कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जिस परमेश्वर